तो हाय, मेरा नाम है जतिन सावंत और मैं मेरी खुद की सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हें डाउट आया होगा कि एजेंसी ही क्यों? क्योंकि एजेंसी स्टार्ट करते वक्त तुम्हें स्टार्टअप कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता। लाइक तुम्हारे पास फ़ोन है या फिर आईपैड है या फिर लैपटॉप कुछ भी है, डेस्कटॉप भी है, तो फिर उसे यूज़ करके तुम तुम्हारी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें कुछ ऐसे फैंसी सेटअप नहीं चाहिए। अगर सिर्फ तुम्हारे पास फ़ोन है या फिर टैब है या फिर आईपैड है, तो फिर उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। और मैं भी मेरी एजेंसी एक फ़ोन और आईपैड से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं है। तो फिर एजेंसी स्टार्ट करते वक्त तुम्हें कोई ऑफिस की नीड नहीं है, कोई इन्वेंटरी भी नहीं लगती, क्योंकि जो स्किल तुम सीख रहे हो वो फ्री है। तुम यूट्यूब पर जाके तुम्हारे जो स्किल्स तुम सीखने वाले हो, तो फिर अगर तुम यूट्यूब पर जाके डालोगे तो फिर फ्री में वो सीख के वो क्लाइंट्स को वो ऐसे सर्विस दे सकते हो। तो फिर सिर्फ उतने सर्विसेज सीख के तुम वैसे अप्लाई कर सकते हो तुम्हारे क्लाइंट्स को। फिर लगेगा तुम्हें एक लैपटॉप और वाईफाई, जैसे मैंने पहले बोला। फिर कुछ ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी नहीं लगता, लाइक कैनवा का या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म का, नोशन का भी। तुम उसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कैनवा, मीटा बिजनेस सूट, गूगल फॉर्म्स, नोशन। ये सब कुछ फ्री है, तो फ्री में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ मीटा बिजनेस सूट में तुम पेड एड्स रन करोगे, तो फिर वो भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम यूट्यूब पर फ्रीली सीख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेस है यूट्यूब पर। तो फिर वो एक फर्स्ट पॉइंट हुआ कि तुम्हें ज़्यादा फैंसी सेटअप नहीं चाहिए या फिर कोई ऑफिस भी नहीं चाहिए। और ऐसे में है क्यों? क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग है। आजकल तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड जो छोटे बिजनेस भी उनके हैं, वो खुद का एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। अभी ऑनलाइन बनाते वक्त तुम्हें दो ऑप्शंस है। पहला है ऑर्गेनिक और सेकंड है एक एड्स पर स्पेंड करना। ऑर्गेनिकली करोगे तो फिर तुम्हें ज़्यादा लाइक पे नहीं करना पड़ेगा, वो फ्रीली हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें कंसिस्टेंटली हर रोज उसे पे, मतलब हर रोज तुम्हें रील्स डालने पड़ेंगे, वैसे एंगेजिंग करना पड़ेगा। तो फिर वो होगा ऑर्गेनिक। और सेकंड है पेड में। पेड अगर करोगे तो फिर एक रील डाल के वो तुम्हारे एरिया में जितने लोगों को तुम्हें दिखाना है, नियर बाय, तो फिर उतना तुम्हें पे करना पड़ेगा। उसका कुछ तो डेली या वीकली चार्जेस होते हैं, तो फिर वो उतने देने पड़ेंगे तुम्हारे, जितना तुम रेडियस डिसाइड करते हो उस पर। फिर वो एक हुआ। फिर ये डिमांड भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे आजकल कंटेंट क्रिएटर भी कोलैब करके या फिर बाकी के जो बिजनेस है उन्हें बिजनेस दिलाने के लिए खुद उधर जाके उनके इधर रील बनाते हैं। उनका बिजनेस लोगों को पता चलता है कि ये ऐसा बिजनेस है या फिर कैफे है, जिम है, तो फिर उनके रील्स वो बनाते हैं। तो फिर वो भी कंटेंट क्रिएटर भी बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं आजकल वैसा करके। तो फिर हम भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें उसमें स्टेप इन करना पड़ेगा कि क्लाइंट्स को कॉल करना पड़ेगा। हम एक प्रोफेशनल एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है कि हर रोज हम हमारा रील्स डालेंगे और फिर हमें वहाँ से फॉलोअर्स आएंगे, फिर हम किसी बिजनेस को टाइप करके फिर उनकी रील्स डालेंगे। इतना सारा नहीं करना। हम उन बिजनेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट या फिर अदर कौन सा भी प्लेटफॉर्म होगा, उन्हें हैंडल करने वाले। और हमारी तरफ से भी एक एक पर्सन होगा जो रील्स बनाएगा। फिर वैसे हम बाद में टीम डेवलप करते जाएंगे, लेकिन टिल नाउ यू कैन स्टार्ट अलोन। ये हुआ सेकेंड पॉइंट कि इसको हाई डिमांड है। थर्ड है यू कैन लर्न इट इन डेज। लाइक मैंने बताया कि सर्विसेज सीखने के लिए तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं लगते। तुम सिर्फ 4 to 5 सर्विसेज फिक्स करो जो तुम्हें पसंद है। मैंने भी वैसे ही किया है। जो 5 सर्विसेज मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, तो फिर वही सर्विसेज मैंने चूज़ किए है। और वही सर्विसेज मैं आगे क्लाइंट्स को देने वाला हूँ। तो फिर वो सर्विसेज सीखने के लिए मुझे अराउंड 1 to 2 वीक्स लगे, कंटिन्यू अगर सीखे तो। मतलब तुम्हें अगर वीडियो निकालना है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर जिम के पोस्टर्स बनाने, उनके जो मंथली का प्लान होता है ना, तो फिर अगर वो भी एक यूनिक वे में बनाना है
या फिर चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं वो प्रॉपरली सीखना है, तो फिर तुम्हें एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स चाहिए तुम्हारी सर्विसेज जो तुमने डिसाइड की है वो सीखने के लिए। तो फिर वो प्रॉपरली सीख लो। फिर यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री टूल्स, मतलब चैनल्स हैं, सॉरी चैनल्स है, वहाँ पर तुम जाके उधर वैसे सर्विसेज सीख सकते हो जो तुमने सिलेक्ट की है। फिर फोर्थ पॉइंट है सर्विस बेस्ड प्योर प्रॉफिट है। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना कि शिपिंग है, और ना कोई वेयर हाउस है। लाइक अगर तुम ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स या फिर अदर कुछ प्लेटफॉर्म को लोगे, तो फिर उधर तुम्हें वो प्रोडक्ट का वैल्यू जानना पड़ेगा, फिर वो प्रोडक्ट बिकेगा क्या नहीं, या फिर उसके मीटर्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए भी तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट लाइक उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो फिर उसमें भी बहुत सारे चार्जेस है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स में चांसेस ऐसे ही कि बहुत बार तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं सेल होंगे, तो फिर तुम्हारे पैसे भी उसमें लॉस हो जाएंगे। फिर उससे अच्छा तुम, अगर एक साइड बिजनेस तुम्हारे पास है, तो फिर वैसे तुम ई कॉमर्स या फिर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सैस करने के लिए तुम्हें कोई भी इन्वेंट्री नहीं चाहिए, कोई भी लाइक पेमेंट्स ऑप्शन नहीं चाहिए कि तुम उसे पे कर रहे हो फिर वो सर्विस देगा। तुम तुम्हारी सर्विस दूसरों को दे रहे हो, फिर वो तुम्हें सर्विस देगा, वो तुम्हें पैसे देगा उस सर्विस के। तो फिर ये होगा प्योर प्रॉफिट। इसमें ना कोई इन्वेंटरी है, ना कोई शिपिंग है, ना कोई वेयर हाउस है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुम वो सर्विस सीख रहे हो और उनके इधर जाके वो प्रोवाइड कर रहे हो। फिफ्थ पॉइंट है इजी टू गेट फर्स्ट क्लाइंट्स। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में बहुत सारे तुम्हारे नियर बाय क्लाइंट्स होंगे। लाइक तुमने अगर एक नीच सिलेक्ट की, लाइक जिम की या फिर कैफे की या फिर अदर कौन सी भी जो तुम्हें अच्छी लगे, और उसी फील्ड से रिलेटेड तुम अगर जाके उन्हें सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो फिर 10 में से एटलीस्ट 3 से 4 लोग तो तुम्हें रेडी हो जाएंगे वो सर्विस लेने के लिए तुम्हारी। तो फिर इसमें क्लाइंट्स भी ज़्यादा है और इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल सबको उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, बिजनेस अकाउंट जो है वो बहुत लोगों से शेयर करना है कि लाइक अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो फिर उन्हें वो दिखाना है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तुम ये ले सकते हो ऑनलाइन। तो फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, उसको कैप्शंस कैसे डालते हैं, हैशटैग्स कैसे डालते हैं, फिर वो वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, फिर वो प्रॉपरली कैसे शूट करते हैं। तो फिर वो कुछ भी पता नहीं होता, और वही सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे उन्हें। और सिक्स्थ पॉइंट है यू कैन स्टार्ट सोलो। सो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं भी अकेले ही मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, और वैसे ही तुम भी तुम्हारी एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो अकेले। तुम्हारे पास कुछ ऐसे बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ बहुत सारे एडिटर्स, या फिर कोई अगर स्क्रिप्ट बना रहा है, अलग अलग टास्क कर रहा है, स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। बाद में वैसे तुम हर एक फील्ड या फिर सर्विस के रिलेटेड वैसे लोगों को हायर कर सकते हो। तो फिर ये हुआ सिक्स पॉइंट। सेवन पॉइंट है अनलिमिटेड नीच टू प्ले विथ। सो ये सेवन पॉइंट में मैंने बताया था कि जो नीच तुम सिलेक्ट कर रहे हो वो हाई डिमांडिंग चाहिए तुम्हारी तरफ। अभी बहुत सारी नीच है, लाइक जिम है, डेंटिस्ट है, कैफे है, योगा स्टूडियो, पर्सनल ट्रेडर, ई कॉमर्स स्टोर। अब ई कॉमर्स स्टोर का भी तुम हैंडल कर सकते हो, उनका इंस्टाग्राम या फिर मीटा बिजनेस सूट, ताकि वो उनके काम पर डिपेंड रहे और तुम सिर्फ ऑनलाइन लीड्स उन्हें ला के दोगे, तो फिर वो काम तुम्हारा होगा। अगर तुम उसमें स्पेसिफिक हो गए तो फिर तुम आगे जाके खुद का भी ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं करने वाला हूँ मेरा खुद का ई कॉमर्स स्टोर। अभी स्टार्टिंग में मैं एक एजेंसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर वैसे ही अलग अलग नीच जो भी तुम सिलेक्ट करोगे स्टार्टिंग में, वो तुम्हारी फेवरेट होनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। और एट पॉइंट है यू कैन गेट रिजल्ट विदाउट रनिंग एड्स। जैसे कि मैंने बताया कि दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला है ऑर्गेनिक और सेकंड है एड्स पर स्पेंड करना, एड्स पर स्पेंड करना। तो फिर ऑर्गेनिकली ये बताता है कि ऑर्गेनिकली भी तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।
हर मंथ का तुम्हें एक टाइम टेबल निकालना पड़ेगा कि हर मंथ में मैं कितने रील्स डालूंगा, कितने पोस्ट्स डालूंगा। तो फिर वैसे ऑर्गेनिकली भी तुम ग्रो कर सकते हो। और अगर किसी क्लाइंट का क्विक मतलब जल्दी में रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब वो अगर जिम ट्रेनर है और फिर उन्हें जिम में ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, तो फिर उन्हें वो एड्स ही रन करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कस्टमर चाहिए उनके एरिया के, ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड के। अभी तुम जब एक रील बनाते हो तो फिर वो रील तुम्हारे सराउंडिंग में जाने से पहले तुम्हारे जो भी वर्ल्ड में जितने भी रील्स चल रहे रैंडमली किसी भी पर्सन को जाते हैं। अगर तुम्हें स्पेसिफिक वैसे ही रील तुम्हारे एरिया में दिखानी है, लाइक जिम की या फिर डेंटिस्ट की या फिर कैफे की, तो फिर एड रन्स करना ये मस्ट है। और एल्स अगर उन्हें सिर्फ इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो फिर कंसिस्टेंटली तुम वीक में 3 से 4 बार रील या फिर अल्टरनेट पोस्ट रील भी डाल सकते हो। वैसे भी तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इंस्टा पर। और नाइन्थ पॉइंट है योर पर्सनल ब्रांड बूस्ट एवरीथिंग। अब पर्सनल ब्रांड मतलब जो तुम कर रहे हो। अभी मैंने मेरे एजेंसी का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और फेसबुक का भी बनाया है। तो फिर वहाँ पर मैं मेरे जो एजेंसी का सर्विसेज है, तो फिर वो मैं वहाँ पर बताता हूँ कि ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। और मेरी अपकमिंग जो भी सर्विस होगी उसके रिलेटेड भी मैं पोस्ट डालता हूँ। फिर वैसी ही सर्विसेज मैं दिखाता हूँ कि ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो फिर वहाँ से भी मुझे लीड्स आ सकते हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन वंस 1 से 2 तो आ ही सकते हैं, उतने भी ज़्यादा है। 1 से 2 अगर स्टार्टिंग में आए तो। और 10th पॉइंट है द बिजनेस इज 100% स्केलेबल। जैसे कि बताया कि ज़्यादा फैंसी सेटअप नहीं है, कोई अलग पर्सन नहीं है कि तुम्हें उसका भी देखना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहा है और तुम्हें खुद का भी करना पड़ेगा। उससे अच्छा सारे स्किल अगर स्टार्टिंग में तुम ही सीखोगे तो फिर वो बेटर होगा। फिर बाद में वैसे स्किल को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो हर एक पर्सन वाइज, जैसे तुम उन्हें पे करोगे। फिर वो लास्ट की बात है, जब तुम्हारी एजेंसी 50 to 60 thousand पर मंथ स्केल करोगे, उसके लिए भी एटलीस्ट 10 to 15 क्लाइंट्स चले एक लगेंगे। अगर हर एक क्लाइंट 5,000 तक तुम्हें चार्ज करे, मतलब पे करेगा, तब तुम 50,000 तक जा सकते हो अगर 10 क्लाइंट्स होंगे तो। फिर वहाँ से तुम तुम्हारी एजेंसी के लिए और मेंबर्स रिक्रूट कर सकते हो। सो ये हुए 10 पॉइंट्स कि मैंने क्यों मेरी एजेंसी स्टार्ट की। और इन्हीं पॉइंट्स को देख के तुम भी तुम्हारी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें जानना है कि एजेंसी कैसे स्टार्ट करते हैं टोटली स्क्रैच से, तो फिर मैं भी मेरी खुद की एक एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ और वो भी टोटली स्क्रैच से। तो फिर ये मेरा डे 1 कल था, आज है डे 2। और आज के जो भी टास्क थे वो मैंने लिख के रखे हैं मेरे एजेंसी के, जो जो मुझे करने हैं दिन के सर्विसेज जो सीखने हैं। मुझे उसमें मास्टर होना है कि इन केस अगर मैं सर्विस वो क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम कुछ प्रॉब्लम ना हो कि ये सर्विस प्रॉपरली आती नहीं, या फिर लैग ना हो कि माइट भी वो सर्विस में प्रोवाइड करने गया और कुछ तो प्रॉब्लम हुआ और मुझे ही नहीं पता चला, तो फिर वो क्लाइंट कैसे ट्रस्ट करेगा मुझ पर। तो फिर वही सर्विस में हर दिन उसमें कुछ तो न्यू थिंग सोचता हूँ कि ये सर्विस मैं अलग तरीके से कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरे क्लाइंट के लिए। तो फिर तुम भी तुम्हारी सर्विसेज फिक्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही अगर हर दिन का तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं मेरी एजेंसी कैसे स्टार्ट करता हूँ, तो फिर हर रोज़ मेरा वीडियो में डालूंगा, प्लीज़ उसे चेक करो। थैंक यू।